कहानी का नाम रहस्यमयी पत्र। रात के अंधेरे में अर्जुन को एक अज्ञात स्रोत से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, प्रिय अर्जुन, यदि तुम्हें सच में साहस है और रहस्य से सामना करने की हिम्मत है, तो इस पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करो। एक पुराना नक्शा और कुछ संकेत तुम्हें गुप्त जंगल में ले जाएंगे, जहाँ एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, ये यात्रा सरल नहीं होगी। हर कदम पर तुम्हें नई चुनौतियों का सामना करना होगा। शुभकामनाएं, एक अज्ञात मित्र। अर्जुन ने अगले ही दिन जंगल की ओर प्रस्थान किया। नक्शे के अनुसार चलते चलते वो एक पुरानी मंदिर के खंडहर पर पहुंचा। वहां एक पत्थर पर एक कोड लिखा हुआ था, जिसे समझने पर उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के अंदर जाते ही अर्जुन को एक विशाल गुफा मिली। गुफा में जगह जगह पर प्राचीन चिन्ह और कुछ अजीबोगरीब उपकरण रखे हुए थे। अचानक एक दीवार से एक शिलालेख प्रकट हुआ। अगर आगे बढ़ना है तो ये पहेली सुलझाओ। दो पक्षी, दो पेड़, एक उड़ान में, एक भूमि पर, दोनों मिलकर बताओ कौन सा रास्ता सही है। अर्जुन ने सोचा और फिर जवाब दिया, वो रास्ता जो पेड़ और उड़ान दोनों को जोड़ता है। उसकी बुद्धिमानी से दरवाजा खुल गया। अगले कक्ष में एक विशाल तालाब था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर का खंभा था। खंभे पर लिखा था, जल में छिपी है राह की कुंजी, जो सतह से देखी ना जा सके। अगर सही वस्त्र पहनोगे, तभी रास्ता खुल जाएगा। अर्जुन ने ध्यान से देखा और तालाब में छलांग लगाई। उसने देखा कि जल में चमकते हुए पत्थरों के बीच एक चिन्ह छुपा हुआ था, जो उसके वस्त्र से मेल खाता था। उसने सही वस्त्र पहने और मार्ग खुल गया। अब अर्जुन एक विशाल कक्ष में पहुंच गया, जहां एक विशाल शतरंज की बिसात बिछी हुई थी। हर कदम पर उसके सामने एक शतरंज की चाल का संकेत आता था। उसे समझ में आया कि उसे शतरंज की चाल के अनुसार आगे बढ़ना होगा। सही चाल चलने पर एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता गया। आखिरकार अर्जुन खजाने के कक्ष में पहुंच गया। वहां एक पुरानी किताब और एक सुनहरी तिजोरी थी। किताब में लिखा था, खजाना सिर्फ सोना या चांदी नहीं है, बल्कि वो ज्ञान है जो तुम्हें इस यात्रा ने दिया। अर्जुन ने तिजोरी खोली तो उसमें कई प्राचीन ग्रंथ और ज्ञान के मोती मिले। उसने समझा कि असली खजाना वही ज्ञान और अनुभव था, जो उसने इस यात्रा में पाया। इस प्रकार अर्जुन की रहस्यमयी यात्रा समाप्त हुई और वो अपने ज्ञान के खजाने के साथ वापस लौट आया।